हाँ जी, अमेरिका की एक मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी ने वो काम कर दिखाया है जो बाकी अमेरिका भर में नॉन मुस्लिम सिटीज़ करना तो काफ़ी अरसे से चाहती थी, लेकिन उनसे अब तक हो नहीं पाया। उन्होंने किया ये है कि जून के महीने में, जो कि अमेरिका में भी और बाकी मगरबी दुनिया में भी प्राइड मंथ के हवाले से मनाया जाता है, यानी ये कि जो होमोसेक्सुअलिटी को फेवर करने वाले लोग हैं या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये पूरा मंथ डेडिकेट किया जाता है। और उनके फ्लैग्स जो हैं, उनके झंडे तमाम जगहों पर आपको नज़र आते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में भी, प्रोडक्ट्स में भी, मूवीज़ वगैरह में भी नज़र आते हैं। तो इस सिटी ने हाल ही में एक सिटी काउंसिल अपनी जो मीटिंग होती है उनमें फैसला किया है कि इस शहर की किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर ये झंडा नहीं लगाया जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने तमाम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर किसी भी किस्म के फ्लैग्स लगाने पर पाबंदी लगा दी है। इस पूरे मामले का एक बैकग्राउंड है, वो थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन ये जो अमल उन्होंने किया है बेसिकली उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली आ रही है, उन पर काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, बाकी दूसरी भी जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली जो इस मामले के मुखालिफ हैं सालों से, दिहाइयों से, वो भी अप्रिशिएट कर रही हैं कि जो बाकी शहरों में ये होना चाहिए था वो इस मुस्लिम सिटी में हुआ है। बुनियादी तौर पर सिटी काउंसिल में उन्होंने ये फैसला लिया। हैमट्रेमिक नामी ये शहर है जो हाल ही में ख़बरों में, इंटरनेशनल ख़बरों में पूरी दुनिया का मरकज़ बना था, कि जिसमें अमेरिका की ये वाहिद सिटी है जिसमें पूरी की पूरी मेजॉरिटी जो सिटी काउंसिल मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम मुस्लिम हैं। वो एक बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन हाल ही में जब इनकी सिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उन्होंने ये फैसला किया कि शहर की किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर ये एलजीबीटीक्यू का जो फ्लैग है उसे रेस नहीं किया जाएगा। लोग अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगाना चाहें तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर सिर्फ अमेरिका का झंडा लहराया जाएगा और उसके अलावा किसी और पार्टी का, किसी और भी ग्रुप का झंडा जो है नहीं लहराया जाएगा। बेसिकली ये इन्होंने इस मूव को प्रीएम्प्ट किया है, जिसमें अमेरिका भर में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को केटर करने के लिए तमाम बड़े बड़े जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेट हाउसेज हैं, इवन वाइट हाउस पर इस प्राइड मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए ये झंडे लगाए जाते हैं। और ना सिर्फ झंडे लगाए जाते हैं बल्कि पूरे अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म की रैलीज़ भी की जाती हैं। पब्लिक या गवर्नमेंट एंटिटीज़ की सपोर्ट की बिना पर ये पूरा मंथ मनाया जाता है, जिस पर रिलीजियस स्पेशली कम्युनिटी जो है, कंजर्वेटिव फैक्टर्स जो हैं, वो इससे बड़े नाखुश होते हैं और इसको डिसलाइक करते हैं। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये बैन लगाई है और कहा है कि जी आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो करना चाहें करें, पब्लिक प्रॉपर्टी पर इस किस्म के फ्लैग की हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी तौर पर ये एक छोटा सा सिटी का डिसीजन है, लेकिन ये इस बात को जाहिर करता है अमेरिका और स्पेशली वेस्टर्न दुनिया में, लेकिन खुसूसन अमेरिका में एक समझ लें कि एक एनर्जी बिल्टअप हो रही है पिछले कुछ महीनों से, सालों से इस तमाम मामले में, जिसमें लोगों को इस बात से नाखुश नज़र आते हैं कि जिस तेज़ी से पूरी वेस्टर्न दुनिया में स्पेशली इस एलजीबीटीक्यू के कम्युनिटी को, या इस मंथ को जो सेलिब्रेट किया जाता है, इवन स्कूलों में और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में, पब्लिक इवेंट्स में भी इसको शामिल किया जाता है, तो इस पर लोग नाखुश नज़र आते हैं। और ये जो अमल सामने आया है वो एक्चुअली एक कंटिन्यूएशन है जो कि अमेरिका में पिछले कई हफ्तों से, महीनों से ये एक वॉल्केनो समझे उभर रहा है इस पूरी कैंपेन के खिलाफ। इसका मैं एक और आपको बैकग्राउंड देता चलूँ। हाल ही में अमेरिका की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इस मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए जब मुख्तलिफ कैंपेन चलाई तो पब्लिक की तरफ से इंतहाई सख्त किस्म का बैकलैश उनको देखने को मिला। और ये बैकलैश इतना सख्त था कि जब कंपनीज़ ने उन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू किया, जो कंपनीज़ इस महीने को, इस एलजीबीटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए जो प्रोडक्ट सेल कर रही थी, उन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया और इन कंपनीज़ को इंतहाई जो है हिस्टोरिक लेवल का नुकसान भी पहुंचा है। कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है बड लाइट बियर, पूरे अमेरिका में बियर बेचते हैं वो, और हाल ही में उन्होंने एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के साथ मिलकर अपनी कैंपेन चलाई इस मंथ आने से पहले ताकि उनकी सेल बढ़े। लेकिन ये पूरी कैंपेन उनकी इस तरह बैकफायर हुई कि ना सिर्फ लोगों ने उनकी प्रोडक्ट का बायकॉट किया, लेकिन स्टॉक मार्केट में उनका शेयर कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबों डॉलर का उनको नुकसान हुआ था सिर्फ चंद हफ्तों में इस पूरी बैकलैश के खिलाफ। इसके अलावा टारगेट एक बहुत बड़ा स्टोर है अमेरिका में जो मर्चेंडाइज स्पेशली कपड़े बेचता है, मुख्तलिफ किस्म के, बड़ा मशहूर है। उन्होंने भी इस कैंपेन को एम्ब्रेस किया और मुख्तलिफ किस्म के कपड़े जो है इसी थीम के हवाले से, एलजीबीटीक्यू थीम के हवाले से बेचना शुरू किए।
और पब्लिक का सख्त रद्द-ए-अमल उनको देखने को मिला। लोगों ने उनका भी बॉयकॉट करना शुरू किया और उनकी कंपनी को भी फिर आखिर में ये सारी प्रोडक्ट्स पुल करना पड़ी मार्केट से और उनका शेयर भी काफ़ी अच्छा गया नीचे, तकरीबन 10-15 बिलियन डॉलर का उनको भी हाल ही में नुकसान हुआ है। उसके अलावा भी डिज़नी कंपनी जो है वो बहुत मशहूर है, एनिमेटेड मूवीज़ बनाती हैं। उन्होंने भी इस कैंपेन को जैसे जैसे हालिया सालों में एम्ब्रेस किया है अपनी मूवीज़ के थ्रू, ये जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उनको दिखाया है मूवीज़ के ज़रिए। उसमें भी अमेरिकन जो कंज्यूमर्स हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी उनकी तरफ से बुरा बैकलैश देखने को मिला है। लोग उसको नापसंद करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी मूवीज़ को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा धचका हुआ है और कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको भी तकरीबन $1 अरब का हालिया महीनों में, सालों में नुकसान हुआ है, ताकि क्योंकि पब्लिक की तरफ से बॉयकॉट देखने को मिल रहा है। मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस पूरी कैंपेन को, जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी कंट्रोवर्शियल कैंपेन है, जितना सख्ती से रद्द-ए-अमल अमेरिका में देखने को मिल रहा है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इस अमल के ख़िलाफ़, इस कैंपेन के ख़िलाफ़ अगर रिलीजियस कम्युनिटी पूरी दुनिया में जीत सकती है या अगर उन्हें कोई बड़ी विक्ट्री मिल सकती है तो वो अमेरिका से ही मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका में अभी भी बहुत बड़ी एक रिलीजियस सेंटिमेंट रखने वाली कम्युनिटी है जो कि ऐसी चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन आवाज़ इस पर उठाते रहते हैं और हुकूमती लेवल पर भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आवाज़ उठाते रहते हैं। इतनी सख्ती से आवाज़ आपको बाकी वेस्टर्न दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती, स्पेशली यूरोप वगैरह में। इनफैक्ट कनाडा में इस सारे मामले को लेकर हाल ही में मुस्लिम पेरेंट्स और बाकी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ की पेरेंट्स की तरफ से अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ये जो तालीम इस किस्म की जो दी जाती थी उसके ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आया और हाल ही में उन्होंने भी बड़े प्रोटेस्ट किए कनाडा में भी, जो कि काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया पर उसको कवर किया गया। और ये अब जो आग है अब वो कनाडा में भी और ये एंगर जो है वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में अमेरिका और ना सिर्फ अमेरिका में, बाकी दुनिया में भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ये इशू जो है पॉलिटिक्स में और बाकी जगहों पे आता है और वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी प्ले आउट करेगा। स्पेशली अमेरिका में भी आने वाले इलेक्शंस में इस चीज़ को काफ़ी सामने रखा जा रहा है और जो कैंडिडेट्स मीडिया पर आएंगे, इंटरव्यूज़ देंगे, उनसे इस मामले में ज़रूर सवाल किया जाएगा। मसला ये है कि अब तक जितना भी कॉरपोरेशंस की तरफ से इन चीज़ों को एम्ब्रेस किया जा रहा था, लोग मोस्टली उसको अवॉइड करते थे, ये कह कर के ऑब्वियसली हर किसी को आज़ादी है और डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पर इन कंट्रीज़ में सारे लोग आज़ाद हैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करना चाहें। लेकिन आई थिंक हाल ही में जो बैकलैश शुरू हुई है वो इसलिए कि अब ये जो मटीरियल या ये जो एक मूवमेंट है उसको स्कूल के लेवल तक आ गई है रिसेंटली और स्कूल में इवेंट्स बाकायदा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अक्सर स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल में जेंडर न्यूट्रलिटी की थ्योरी भी बच्चों को सिखाई जाने लगी थी कुछ अर्से पहले, जिसके तहत अगेन रिपोर्टेडली बच्चों को ये बताया जाता था कि जेंडर आपका जो है वो मैटर नहीं करता, आप क्या बायोलॉजिकली क्या पैदा हुए हैं, लड़का या लड़की, वो मैटर नहीं करता, आप अंदर से क्या फील करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी किस्म के कपड़े पहनना चाहें या आप अगर ये डिसाइड कर लें कि आप लड़का नहीं लड़की हैं या लड़की नहीं लड़के हैं, तो आपको ये इजाज़त होनी चाहिए। और टू द पॉइंट के कुछ लेवल्स पर बच्चों को ये फैसिलिटी भी दी जाती थी कि अगर वो अपना जेंडर चेंज करना चाहें तो वो भी उसको कर सकते थे। लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी अमेरिका के कई अब स्टेट्स में ये बाकायदा कवानीन बनाए जा रहे हैं कि जो जेंडर चेंज की जो थेरेपीज़ वगैरह हैं या जो मेडिकल प्रोसीजर है उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी कवानीन और काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को आ रही है। लेकिन मकसद ये है कि ये जो पुश अब इस सारी कैंपेन के ख़िलाफ़ अमेरिका से उभर रहा है वो अब धीरे धीरे बाकी दुनिया में भी फैल रहा है, स्पेशली अभी कनाडा में हमें देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस लेवल तक ये बॉयकॉट जाता है और दोनों तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स स्पेशली नेशनल लेवल पर देखने को मिलते हैं। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।